नमस्कार। आज तक की बोट यात्रा आ पहुंची है मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र में और हम मौजूद हैं रेवा घाट में। रेवा घाट इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान राम जनकपुर से लौटते हुए एक शाम यहाँ पर बिताई थी और शाम को भी रेवा ही कहते हैं। पारू विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान महावीर का जन्मस्थली है बासोकुंड में, तो वैशाली की नगर वधु भी यही जन्मी थी। कोल्हुआ में अशोक स्तंभ है, तमाम चीजें हैं यहाँ पर। मतदाता भी मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे कि विधानसभा चुनाव में वो किस मुद्दे के आधार पर वोट डालेंगे। तो आइए चलिए मिलते हैं पारू विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से। हम मौजूद हैं गंडक किनारे पारू विधानसभा क्षेत्र के रेवा घाट पर, जहां भगवान कामेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के प्रांगण में जनता बैठी हुई है पारू विधानसभा क्षेत्र की, जो कि बताएगी कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, किस आधार पर वो वोट डालेंगे। तो वोट यात्रा में आज है पारू विधानसभा क्षेत्र और हम बात करते हैं यहाँ के मतदाताओं से। आप बताइए यहाँ का मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में पारू विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ तो विकास की मुद्दा है और मुख्यमंत्री के काल में अभी इनका नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा था, किंतु वो अब थोड़ा सा गठबंधन जो किए हैं उससे कुछ लोग उनसे अलग हो रहे हैं और स्थानीय बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ बिजली की समस्या है, कुछ सड़कों की भी समस्या है, ये सब समस्या, शिक्षा की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है। समस्या तो सभी जगह है, इस क्षेत्र में भी है। यहाँ पे इंटर कॉलेज है और एक भी इसमें टीचर नहीं है। हाई स्कूल है, मात्र 5-6 टीचर ही हैं और 1300 छात्र और छात्राएं हैं। शिक्षा के सवाल पर शिक्षा के सवाल में यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ कॉलेज भी है, स्कूल भी है, किसी का अच्छी व्यवस्था नहीं है। हत्या रंगदारी सब चालू हो गया है। चौक चौराहा पर दुकानदार भी व्यवस्थित नहीं है। वो साढ़े 6 बजे ही दुकान बंद करके घर चल जा रहा है। बच्चा स्कूल जा रहा है तो लौट कर नहीं आ रहा। यही विकास चल रहा है। सर बिजली को लेकर खासे गंभीर रहे हैं और उन्होंने कहा कि बिजली हम पहुंचाएंगे। पारू की जनता क्या कहती है बिजली के बारे में? बिजली में कोई सुधार नहीं है। बिजली नहीं, में पहले कितनी बिजली आती थी? पहले बिजली 10 घंटा 8 घंटा 10 आज कितनी आती है? वही है। आज भी 8-10 घंटा आती है। आप बताइए। बिजली पहले से भी कम आती है। हमारे यहाँ अम्बारा तहसील में ऐसा हुआ क्या है कि आजादी के बाद आज भी उनके घर तक पोल नहीं पहुँचा और वादा किए थे नीतीश जी ने कि वहाँ तक एक घर तक बिजली पहुँचाने का काम करेंगे। पारू विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं तमाम हैं। बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं अशोक कुमार सिंह, जो कि बीजेपी के हैं और पिछले 10 वर्षों से वो विधायक हैं और इस बार फिर चुनावी मैदान में है। हम यहाँ की जनता से जानना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने क्या ऐसा काम किया है, बताइए। पिछले 10 वर्षों में वो विधायक थे, उन्हीं के रीजन में वो अभी आपको बता रहे हैं, उन्हीं का राज सरकार था नीतीश जी के साथ। चंद्रमोहन राय जी माननीय मंत्री थे, उन्होंने आके उस हॉस्पिटल का तो सजावट उजावट करके उद्घाटन तो किए और बोले कि मैं इसको रेफरल का दर्जा दूंगा। आज हो गया 7.5 साल से उसका कोई रेफरल का दर्जा नहीं मिला। जो गली कुची में जो रोड नहीं था वो रोड को सही करवाए हैं, पिच करवाए हैं, नाला को उराही करवाए हैं और पुल पुलिया बना। आप लोग संतुष्ट हैं उनसे? उनसे बहुत संतुष्ट है। उन्होंने चापाकल घर घर करवाने का काम किया है। विधायक जी तो काम बहुत किए हैं कि सरैया में हम लोगों का यातायात जो छपड़ा से मुजफ्फरपुर जो NH है सुदू, जिसका आवागमन साफ ठप हो गया था, जिसको उन्होंने पुल बनवाने का काम किया। no
विधानसभा क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है और कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा। यहाँ पर विधायक बीजेपी के पिछले 10 वर्षों से हैं, तो दूसरी तरफ 10 वर्षों से नीतीश कुमार का भी शासन है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, जानते हैं यहाँ के लोगों से। जब से अशोक कुमार सिंह यहाँ विधायक हुए हैं तब से स्थिति ठीक है। 10 वर्षों से तो नीतीश कुमार का शासन। यहाँ पर पारू कंस्टिट्यूएंसी में 10 वर्ष पहले माने स्थिति ठीक नहीं था। बिहार में सभी पार्टियां विकास के नाम पर चुनाव लड़ने का दावा करती हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में क्या विकास को एजेंडा बनाया जाता है या जातिवाद को? और साथ ही परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। तो दो प्रश्न है यहाँ के स्थानीय लोगों से। परिवारवाद और जो टिकट जिस तरह से बांटा जाता है उसमें क्या जाति को आधार माना जाता है? जातीय आधार से टिकट वितरण पूरा बिहार में जातीय आधार पर विकास और जातीय आधार दोनों है इसमें सर। बिना जाति का कोई पार्टी टिकट नहीं बांटती है। यहाँ पैसा और वही जाति के नाम पर वोट दीजिए। कोई भी पार्टी यहाँ परिवारवाद से वंचित नहीं है। बिहार में जो है जातीय आधार पर ही जातिवाद को हवा दे देकर राजनीतिक रोटी सेक करके अपना व्यक्तिगत लाभ तो लिए, लेकिन उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। बीजेपी जो है, बीजेपी जातिवाद और परिवारवाद नहीं है। अच्छा, यहाँ जो है राजद से जो टिकट मिला है, इसके पूर्व में मिथिलेश यादव यहाँ के विधायक थे, उनके भतीजे को टिकट दिया गया है। तो जातिवाद उन लोगों के है, उन लोगों के साथ है। बीजेपी परिवारवाद नहीं है, वो विकास के मुद्दा पर वोट मांग रहे हैं बीजेपी। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? नहीं, बीजेपी में परिवारवाद है, नीतीश कुमार के पास परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद सभी में है। लालू जी में काफी पहले से है, जोर लेकिन बीजेपी में अब आ गया। बीजेपी में बहुत कम है सर। बीजेपी में उस लायक कर्जकर्ता हुआ, उसको टिकट दिया गया और कर्जकर्ता को दिया गया। लालू जी तो चरम सीमा पार कर चुके हैं। 8-9 महीने के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कार्यकाल छोड़ दें तो 10 वर्षों तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के रूप में उनका क्या योगदान है, जनता क्या चाहती है और क्या सोचती है उनके बारे में, पारू विधानसभा की जनता से हम बात करते हैं। बताइए। नीतीश कुमार जी के 10 साल के शासनकाल में भय, भ्रष्टाचार, अपराध पूरे बिहार से खत्म हुआ है। उनका कार्यकलाप बहुत अच्छा रहा है और उनका विकास मॉडल, विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। भय और भ्रष्टाचार तो नीतीश कुमार के राज्य में सफाया नहीं हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था में सुधार जरूर हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार इसमें चरम पर चल गई, अफसरशाही बहुत ज्यादा हो गई, जिससे भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है और आज भी है। नीतीश के रीजन में जो है विकास कार्य हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, वो सामने दिखाई दे रहा है। रोड की स्थिति भी बहुत हद तक पहले के अपेक्षा सुधार हुआ था। नीतीश जी तो बढ़िया काम किए थे, लेकिन भाजपा से अलग हट के मैंने 60 घाट करके अच्छा नहीं किए हैं। विकास की जहाँ तक बात है, नीतीश जी विगत 5 वर्ष पहले वाला टर्म में अपना किए, भय मुक्त भी हम लोग रहे, लेकिन उसके बाद जो 5 साल का टर्म बढ़ा, धीरे धीरे पुनः पुराने रास्ते पर सभी लोग चले आए, भ्रष्टाचार बढ़ गया। अभी तो चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, खास करके हमारे पारू में ब्लॉक सब भ्रष्टाचार का शिकार है। नीतीश जी के कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और नीतीश जी जो त्याग किए वो त्याग इसलिए किए कि समतामूलक समाज यहाँ रहे, कोई भेदभाव नहीं रहे, अस्पृश्यता नहीं आए, इसके लिए उन्होंने भाजपा को छोड़ा और समाज को जोड़ा। नीतीश जी तब विकास किए, तब भ्रष्टाचार मुक्त किए जब बीजेपी के साथ थे, और जब बीजेपी से अलग हुए, अफसरशाही हो गया, यहाँ तो चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। बिहार के इस चुनाव में पूरे देश की नजर लगी हुई है और सिर्फ 2 ही चेहरे सामने हैं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के मुख्य चेहरा है। किस पर जनता भरोसा करती है? पारू विधानसभा की जनता किस पर भरोसा करती है? नरेंद्र मोदी पर भरोसा। नरेंद्र मोदी। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा करते हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी। मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र से बस इतना ही। आगे हम मिलेंगे जहां विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था, यानी कि वैशाली। तब तक आप देखते रहिए आज तक।